जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती के में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ मंगलमय होंगे। मैं बाबा भोलेनाथ से, माँ भवानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन की हर मुसीबत को माँ भवानी दूर करे, आपको सुख दी माँ प्रदान करे। माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। तो आज का विषय यह है कि जब माता काली आपके जीवन में प्रवेश करती है तो यह कुछ घटनाएं हैं जो आपके साथ शुरू हो जाती हैं। ठीक है, देखिए, माँ काली को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में जो है अपनी अपनी धारणाएं हैं। कोई माँ काली को प्रेम पूर्वक पूजता है, भाव से पूजता है। कोई माँ के उग्र स्वरूप को पूजता है, तामसिक रूप में पूजता है। ठीक है, तंत्र विधि से कोई माँ की पूजा करता है। माँ काली को आप किसी भी विधि से पूज रहे हो, वह आपकी अपनी भावनाएं हैं। पर माँ काली जो है वह सदा भक्ति भाव से प्रसन्न होने वाली है। माँ काली का जो आसन है वो शव का है। माँ काली शव के आसन पर विराजमान होती है। माँ तो शव आरूढ़ा है, घोर रूपा है, नीलमणि के समय शान की होकर भी माँ बहुत अद्भुत लगती है और अलग ही माँ का स्वरूप है। हम अगर माँ को सजा दें तो माँ इतनी सुंदर लगती हैं कि माँ के जैसा सुंदर कोई और नहीं। माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा दयालु रहती हैं और उतनी ही भयंकर माँ काली शत्रुओं के लिए, दुष्टों के लिए, दानवों के लिए हो जाती हैं। जितनी दयालु माँ अपने बच्चों के लिए हैं, उतनी ही क्रोध रूपा, उतनी ही भयंकर माँ के लिए हैं। इसलिए हमें माता के चरणों को पकड़कर बैठ जाना चाहिए। हजारों तकलीफ, दुख, परेशानियाँ आपके पास आएंगी, आपको डराएंगी, आपकी परीक्षाएं लेंगी, लेकिन देखना आपका बाल विवाह का नहीं, ठीक है, वो आपका बाल विवाह का नहीं कर सकती हैं। जिसने भी यह ठान लिया है कि मैं कभी भी माँ का दामन नहीं छोड़ूंगा, माँ का पल्लू नहीं छोड़ूंगा, माँ के चरणों को नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फिर जीवन इधर से उधर हो जाए, जीवन तहस नहस हो जाए, कुछ भी हो जाए जीवन में, मुझे इतना विश्वास है कि माँ मेरा जीवन एक दिन अवश्य बदल देगी और जब वह दिन आएगा तो सब कुछ मंगल हो जाएगा। जैसे ही घोर काली अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, ऐसा मेरे इस जीवन में भी सवेरा होगा, खुशियों का सवेरा होगा। ठीक है, खुशियों का सवेरा होगा। जब आपके घर में या आपके जीवन में माँ काली प्रवेश करती हैं तो बहुत सारी बुरी शक्तियाँ जो होती हैं वह हाहाकार मचाने लगती हैं, इधर उधर छिपने की कोशिश करती हैं। जैसे जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो रोशनी है, उसका जो तेज है, वह अंधेरे को चीरने लगता है। अंधेरे को उससे परेशानी होती है, वह नष्ट होने लगता है। ऐसे ही ये बुरी शक्तियाँ माँ काली से डरकर भागती हैं, क्योंकि इनको पता है कि माँ काली आ गई हैं तो अब हमें कौन बचाएगा, हमारा अंत निश्चित है। फिर ये नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं, जिस जिस स्थान पर ये बैठी होती हैं, वहाँ से बाहर आती हैं। जब माँ काली आपके घर में आती हैं या माँ काली आपके जीवन में प्रवेश करती हैं, ठीक, तो जो भी भक्त माँ की पूजा करता है तो सबसे पहले वह प्रभावित होता है। ठीक है, सबसे पहले वही इंसान प्रभावित होगा जो माँ काली की पूजा करता है, क्योंकि माँ काली उसी की वजह से उस घर में या उसी के पूजा पाठ से माँ काली ने उसके जीवन में प्रवेश किया है। ऐसा जो भक्त होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है जो माँ को अपने इतने समीप ला पाया है। ठीक है, क्योंकि माँ भक्ति भाव से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। ठीक है, लेकिन आती नहीं है। माँ आती जब है जब वह भक्त बहुत तप करता है, सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ त्याग देता है या उसको जीवन से सब कुछ जाने लगता है, फिर भी वह हिलता नहीं है। ठीक है, टस से मस नहीं होता, वह सेवा नहीं छोड़ता माँ की। उसी
माँ को दर्शन देने लगती है। ठीक है, जब वो माँ की इस तरह से पूजा अर्चना करने लगता है तभी माँ उसको दर्शन देने लगती हैं। कभी कन्या रूप में स्वप्न में दर्शन देती हैं, कभी अपने से जुड़े जितने भी देवी देवता होते हैं उनके दर्शन होने लगते हैं, जैसे भैरव बाबा हो गए, हनुमान जी हो गए, या योगिनियों के दर्शन हो गए, या माँ किसी वृद्ध महिला के रूप में दर्शन देंगे, या किसी ऐसी महिला के रूप में दर्शन देंगे जिन्होंने अद्भुत श्रृंगार कर रखा है, जिन्होंने अपने केशों को खोल रखा है। तो माँ इस तरह से आपको स्वप्न में दर्शन देने लगती हैं। साथ ही भक्तों के अंदर भी बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं, जैसे उसे क्रोध आने लगता है। पहले उसको कोई क्रोध नहीं आता था, लेकिन अब अचानक से क्रोध आता है और किसी पर भी आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो तत्व है वह माँ काली का है, और माँ काली का तत्व अग्नि तत्व है। ऐसा तत्व है, ठीक है। वैसे तो माँ तो जगत जननी है, सारा ब्रह्मांड माँ के अंदर है, पर माँ काली जो उग्र रूपा है वह उसके अंदर प्रदर्शित होता है, और चेहरे पर माँ का स्वरूप उस भक्त के देखने को मिलेगा। पीठ पर बहुत ज़्यादा उसकी अकड़न होगी, शरीर में झटके लगेंगे, एकदम से फुरफुरी आएगी उसके शरीर में, सिर घूमने लगता है, माथे पर दर्द होता है, जलन होती है, पैरों के तलवे में झटके लगते हैं, हाथ सीधे हाथ में ज़्यादातर कंपन होती है पहले, फिर उल्टे हाथ में कंपन होना शुरू हो जाता है। जैसे पैरों में झंझनाहट होती है, बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, यह सब माँ दुर्गा और माँ काली के आने पर आपके साथ होने लगता है। जब माँ काली आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है, ठीक है, या आपके घर में आने लगती है, माँ काली के आने पर आपके जो कर्म बंधन है वह कटने लगते हैं। यदि आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं तो वह इस जन्म में माँ काली काटने लगती है। अब माँ काली कैसे काटती हैं, तो देखिए, माँ आपके जो भी पाप कर्म होते हैं उसको आगे करने लगती हैं, ताकि आपको बाद में सभी सुख प्रदान कर सके, क्योंकि माँ जो है वह न्याय की देवी है, और न्याय माँ को करना बहुत पसंद है, चाहे वो भक्त हो चाहे कोई भी हो। अगर भक्त ने कुछ गलत किया है तो माँ को भी उतना ही तो माँ उसको भी उतना ही दंड देती हैं, और उसकी परीक्षाएं बहुत होने लगती हैं, संघर्ष बढ़ जाता है जीवन में, बहुत परेशानियां आती हैं, ठीक है। तो यह काली माता जो है वह हमारी, या ये जो हमारी महादेवी महामाया है, इनको पाना इतना आसान नहीं है। यह उसी भक्त के पास जाती हैं, उस भक्त को ही मिलती हैं जिसे यह स्वीकार करती हैं, जिसे यह खुद चुनती हैं। माँ काली के भक्तों का कोई अपना नहीं होता, क्योंकि माँ काली खुद अपने भक्त के साथ रहती हैं, और किसी ऐरे गैरे को आपके पास नहीं आने देती हैं। जो लोग आपसे जलते हैं, आपका बुरा सोचते हैं, ठीक है, आपको माँ जो है उस व्यक्ति से आपको हमेशा दूर रखेंगे, ठीक है। जो आपसे छल करते हैं, जो आपके मुंह पर आपके हैं और आपके पीठ के पीछे आपकी बुराइयां करती हैं, तो ऐसे लोगों से माँ आप लोगों को दूर करने लगती हैं और दूर कर देती हैं। माँ काली जो है, ठीक है, माँ काली का जो भक्त होता है वह निर्भीक हो जाता है। पहले बहुत डर लगता था, लेकिन जब से माँ की पूजा शुरू की है उसने, माँ काली की, ठीक है, तब से उसको जो डर है वह बिल्कुल भी नहीं लगता, भय नहीं लगता है, ठीक है। पूजा करते करते वो भय मुक्त हो जाता है, उसको घोर से घोर अंधेरे से भी डर नहीं लगता है। वो अंधेरे में रहना ज़्यादातर पसंद करेगा, वो किसी व्यक्ति से भी नहीं डरेगा, सही का स्टैंड हमेशा लेगा वह व्यक्ति जो माता काली का भक्त होता है, क्योंकि माँ काली को गलत कभी बर्दाश्त नहीं होता, और जैसे माँ होते हैं वैसे ही उसके बच्चे भी होते हैं। माँ का जो भक्त होता है वह अपना जीवन मस्त होकर जीता है, ठीक है। माँ का भक्त जो है वह अपना जीवन मस्त होकर जीता है, उसको किसी की कोई बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अपनी माँ में ही मस्त हो जाता है, अपनी माँ के रंग में ही रंग जाता है। माँ काली के भक्तों का जो जीवन है वह असामान्य, साधारण
बिल्कुल भी नहीं होता है, असाधारण जीवन हो जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि वह जो भक्त है उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, वह अपने ही धुन में मस्त रहता है। माँ काली का जो भक्त होता है, माँ काली का जो भक्त होता है वह अंत समय तक अपना जीवन जो है वह मस्त होकर जीता है और अंत में माँ में ही वह भक्त जो है वह लीन हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे अवश्य सेट करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप सभी लोग प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। बाबा भोलेनाथ और माँ काली की कृपा दृष्टि आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें और खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।